राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य हैं, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर हैं साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्याजक हैं शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन अमिता यशस्वी लहर अवयुक्त अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार गुवाहाटी बेंगलोर। दरअसल भवात्माओं, सपना था सो साकार हो गया। सपना था सो साकार हो गया। खारू पेटिया के भगवान से दीदार हो गया। खारू भगवान पेटी के भगवान से दीदार हो गया। आप विचार करके रखना, आप तो रोज दर्शन करते थे, लेकिन मैं रोज सुनता था कि खारू पेटिया के भगवान बहुत अच्छे हैं, बहुत चमत्कारी हैं। और इतने चमत्कारी हैं कि उन्होंने जब मैं निकला तो उन्होंने पुष्प वर्षा वर्षा के रूप में कर दी हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आप विचार करना, जो लोग 4 बजे मेरे पास पहुंच गए और जब मैंने खारू पेटिया के लिए बाहर कदम रखा, मैंने राज से कहा, राज तैयारी करो, ये बरसने वाले हैं। लेकिन भगवान ने कहा, बेटा चिंता मत करो, आप आ जाओ, उसके बाद बरसेंगे, और बरसेंगे तो धूम धड़ाके से। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सबके जीवन में बहुत आनंद है। खारू पेटिया जो एक अपने आप में मानस्तम को लेकर मंदिर चल रहा है, हर जगह पूरे पूर्वोत्तर में कहीं पर भी मानस्तम नहीं है, लेकिन एक इतिहास लिखा जाएगा तो कहा जाएगा कि अगर मानस्तम देखना है तो खारू पेटिया जाकर भगवान महावीर का मानस्तम देखो। हमारे जीवन के उन पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करो, क्योंकि जो तुम पुण्य लेकर आए हो वो पुण्य से पुण्य बढ़ता चला जाए तो जीवन का आनंद ही कुछ होता है। विचार करो, हमारे सतंबा समाज के तेरहपन के अध्यक्ष ने बोला ना, जब बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। और आप विचार करके रखना, संस्कृति ही नहीं मुस्कुराती है, हमारी आत्मा भी परमात्मा की आकृति बन जाए तो कोई आश्चर्य की बात। परमात्मा की अच्छा, ये आश्चर्य की बात नहीं, गिनना पड़ेगा आपको कितनी बार आया। मेरे अध्यक्ष जी रोज मेरे को सुनते हैं जिनवाणी चैनल पर। जीवन को आनंद से भरकर जीने का प्रयास करो, क्योंकि ये पुण्य हमें कभी कभी मिला करते हैं, ये सौभाग्य हमें कभी कभी मिला करते हैं कि जिसके माध्यम से हम जीवन में बहुत आगे बढ़े। इलेक्शन का समय है, कलेक्शन का भी समय है, और सिलेक्शन का भी समय है। आप विचार करके रखना, नेता आते हैं वो तुमसे वोट मांगते हैं, नोट मांगते हैं, और संत आते हैं वो तुमसे खोट मांगते हैं, लेकिन एक चीज और मांगते हैं। आप विचार करके रखना, नेता आए तो तुमसे वोट मांगते हैं, नोट मांगते हैं, संत तुमसे खोट और तुम्हारी सपोर्ट मांगते हैं। अगर सपोर्ट तुम देने लग गए तो ये जैन धर्म ऊंचाइयों के साथ ऊंचा हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। अतीत कभी भी तुम्हारा उदय में आने वाला नहीं है। अतीत में जीने वाला व्यक्ति बूढ़ा हो गया है। ख्याल करके रखना, अतीत को छोड़ो, अब भविष्य में जीते हो तो तुम अभी बच्चे हो। कहा है ना, पास्ट है जो सपना है, पास्ट है सपना है, फ्यूचर है कल्पना है,
प्रेजेंट ही अपना है, अपने में जियो, अपने को पा जाओगे, और अपने को पा गए तो एक दिन अध्यंत बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात हो। आप अपने आप को जीने का प्रयास ही नहीं करते हो। अगर देखा जाए तो आदमी वर्तमान में कोई दुखी नहीं है। दुख या तो भविष्य में आने वाला है उसके लिए तुम दुखी हो, या पीछे कुछ ऐसा हो गया उसके लिए दुखी हो। वर्तमान में कहाँ दुख है? जो लोग वर्तमान में जीते हैं वो एक दिन वर्धमान बन जाया करते हैं। आप विचार करके रखना, जो लोग वर्तमान में जीते हैं वो एक दिन वर्धमान बन जाया करते हैं। अतीत में तुम्हारा दुख हुआ होगा, अभी भी तुम दुखी हो। भविष्य में दुख आएगा तो अभी भी दुखी हो। तुम्हारी दशा मालूम कैसी हो गई? मुल्ला नसरुद्दीन के पास उनका बेटा आया। मुल्ला नसरुद्दीन के पास उनका बेटा आया और बेटे का आते ही उनने 4 पिटाई करी, 4 चापड़ लगाई। बेटे ने पूछा, पिताजी क्यों मार रहे हो? उन्होंने कहा, कल तेरा रिजल्ट आने वाला है, कल तेरा रिजल्ट आने वाला है। उन्हें बात सही है, रिजल्ट आने वाला, लेकिन आज पीट क्यों रहे हो? कल तो फेल होने वाला है इसलिए आज ही पीट दे रहा हूं, कल तो मैं जाने वाला हूं। आप विचार करके रखना, भविष्य के दुखों को तुम वर्तमान में लो रहे हो और अतीत के दुखों के कारण से तुम वर्तमान में परेशान हो रहे हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप वर्तमान में जीने का प्रयास करो। जो तुम्हारे पास मिला है उसका आनंद लेने का प्रयास करो। आदमी के पास 90 रुपए जेब में पड़े हों, उनका सुख नहीं भोग पाता है, और 10 के चक्कर में वो 90 भी बेकार के हो जाते हैं। जीवन में अपने अंदर एक युवा शक्ति लगाओ। आप विचार करना, अभी हमारी धारणा है जिसके बाल सफेद हो गए हैं ना, वो युवा, वो बुजुर्ग बुढ़ा हो गया है। ये बाल काहे के गए तो निकल के ऐसे फेंक दिए जाएंगे, और पता नहीं ये खारू पेटिया वालों को सौभाग्य मिल जाए तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। आप विचार करके रखना, ये सफेद बाल हो जाए उससे कोई बूढ़ा हो जाए, या जिसकी दाढ़ी मूछें नहीं आई उससे कोई बच्चा रह जाए, ऐसा नहीं है। आप विचार करना, जिसके बाल सफेद हो जाएं वो बूढ़ा हो गया, या जिसकी दाढ़ी मूछें नहीं आई वो बच्चा है। ख्याल करके रखना, जो अतीत में सोच रहा है, जो बहुत अतीत में जा रहा है, जो सोच रहा है मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरे को ऐसा हो गया, वो बूढ़ा हो गया, चाहे बाल सफेद हो या ना हो। बचपन में भी तुम अगर पीछे की लाइफ को सोचने का प्रयास करते हो तो तुम बूढ़े हो गए, और बाल तुम्हारे बिल्कुल सफेद हो गए, लेकिन फिर भी सोच रहे हो, कल्पना कर रहे हो, हमें ये मिलेगा, हमें वो मिलेगा, तो तुम समझ कर रखना भी तुम बच्चे हो। अगर तुम्हारे पास वर्तमान में जीने की कला है तो समझना तुम युवा हो, और युवा व्यक्ति ही संसार में कुछ कर सकता है। ख्याल करना, मैं सोचता हूं, मैंने आज सामायिक में सोचा, विचार किया युवा की परिभाषा क्या की जाए, तो मैं सोचता हूं कि जो हमेशा स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है, वो हमेशा युवा हुआ करता है। आप विचार करके रखना, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है वो हमेशा युवा हुआ करता है, और जो हमेशा अपने जीवन में टेंशन मुक्त रहता है वो हमेशा युवा हुआ करता है, और जो वर्तमान में जिया करता है वो हमेशा युवा हुआ करता है, और जो अपने परमात्मा की तरह दिखता है वो युवा हुआ करता है, वो हमेशा युवा ही दिखता है। ख्याल करना, किसी भी धर्म के भगवान के पास चले जाओ, एक भी भगवान तुम्हें बूढ़े नहीं मिलेंगे। किसी भी धर्म के भगवान के प्रतिमा को देखना, सारे के सारे युवा हैं, क्योंकि वो वर्तमान में जीने का प्रयास करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप विचार करना, स्वर्ग के देवता भी सारे के सारे युवा हैं, क्योंकि वो कभी टेंशन लेते नहीं हैं, ना लेते हैं और ना तुम क्या करते हो। आप विचार करके रखना, बहुत से लोग ये बोलते हैं महाराज टेंशन लेने का नहीं, देने का। मैं उससे कहता हूं जो देता है ना वो उससे ज्यादा टेंशन में रहता है कि सामने वाले ने टेंशन ली कि नहीं ली। ख्याल करके रखना, वो टेंशन ज्यादा देने वाला होता है। मैं आपसे कहूंगा, आप अपने जीवन में उस युवा शक्ति को पहचानो। तुम्हारे पास कुछ लगन होना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ जुनून होना चाहिए, तुम्हारे पास कुछ आगे बढ़ने का मार्ग होना चाहिए।
अगर तुम्हारे पास कुछ मार्ग नहीं है तो समझ के रखना तुम बहुत पिछड़े हुए लोग हो। बिना लक्ष्य का आदमी और बिना पतवार की नाव हमेशा भटकती है। बिना लक्ष्य का आदमी और बिना पतवार की नाव हमेशा भटकती है। जिस नाव में पतवार नहीं है वो नाव कभी मंजिल पे पहुंचाएगी नहीं, और जिस आदमी का कोई लक्ष्य नहीं है वो आदमी जीवन भर भटकता रहे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना, पहले के आदमी को एक चोटी होती थी कांगी चोटी, तुम्हारी चोटी का है। आप ख्याल करके रखना, तुम्हारे घर में पहले टीवी में एक एंटीना होता था। कहाँ गया एंटीना? एंटीना को तुम्हारा क्या ले गया? वो छतरी ले गई। एंटीना खत्म, छतरी और तुम्हारी चोटी को खत्म करके तुमको क्या कर दिया? बॉब कट। बाल भी तुम्हारे बॉब कट। ऐसे ऐसे बाल बनाते लोग। मुझे तो कई बार ये आशा लगता है सुरेश जी, मूलचंद जी, कई बार ये आशा लगता है बाल यहाँ पर तो पूरे बाल इधर से गायब और इधर से गायब। मैंने कहा ये ओवर ब्रिज है और सर्विस लाइन खाली है। ओवर ब्रिज तो बना रखा है, सर्विस लाइन खाली है। और ऐसे ऐसे एक पिक्चर आई थी, मेरे को किसी ने बताया कि वो गजनी, उसमें बाल ही अलग तरह के। आप विचार करके रखना, ये हमारी जो चोटी थी ना वो हमारे विद्वत्ता की पहचान थी, लेकिन हमने खत्म। महिलाओं की एक निशानी होती थी, बाल लंबे होते थे तो वो संस्कार से जुड़ी होती थी। आज उन्होंने भी बॉब कट कर दिया। आश्चर्य तो ये लगती है, कटाने वाली चीज बढ़ा दी और बढ़ाने वाली चीज इनको कटाना था, ये तो ऐसे लंबे लंबे कर लिए। एक मैंने बच्ची से पूछा, ये नाखून बड़े बड़े क्यों किए? बोले कभी महाराज मुसीबत आ जाए तो। हमने आएगी भी मुसीबत इन्हीं के कारण से। आप ख्याल करो, हमें अपने जीवन में उस संस्कृति को पहचानना है। हमारी मानवता की संस्कृति युवाओं की संस्कृति है, और युवाओं की संस्कृति का मतलब है हम अपने जीवन में अपनी शक्ति को पहचानें। जब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे तब तक दुखी रहेंगे। ख्याल करना, कहते हैं ना मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। जब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे कि हमारा ये काम कर देगा, हमारा वो काम कर देगा, हम इनके अधीन हैं, हम उनके अधीन हैं, समझ के रखना वो आदमी सबसे बड़ा गुलाम है। जब तुम अपने आप में जीते हो, अपने घर के काम स्वयं करने का प्रयास करते हो, अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो खुद निभाने का प्रयास करते हो, तो समझ के रखना तुम वर्तमान में जी रहे हो, और वर्तमान में जीने के साथ साथ तुम जीवन में कुछ कर सकते हो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैं उन लोगों को 4 प्रकार के लोगों में डिवाइड करता हूं। 4 प्रकार के लोग हैं संसार में। पहले वो लोग हैं उत्तम प्रवृत्ति के लोग, जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं। दूसरे वो लोग हैं मध्यम प्रकार की प्रवृत्ति के लोग, सोचते हैं मजबूर, सोचते बहुत हैं, करते भी हैं, कठिनाइयां आ जाएं तो आधा रास्ता छोड़ देते हैं। तीसरे वो लोग हैं जगन प्रवृत्ति के लोग, सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। और चौथे वो लोग हैं जो ना करते हैं, ना अधूरा छोड़ते हैं और ना सोचते हैं। आराम बड़ी चीज है, मुंह ढककर सोइए, किस किस को रोइए, किस किस को धोइए। ख्याल करना आप इन 4 में से कौन से हैं, आप विचार करना। उत्तम प्रवृत्ति के लोग हैं जो सोच लेते हैं, मन में धारण लेते हैं, वो पूरा करते हैं, कैसे भी करते हो वो पूरा करने का प्रयास करते हैं। मध्यम प्रवृत्ति के लोग कठिनाइयों के बाद वो मार्ग छोड़ देते हैं, वो काम छोड़ देते हैं, वो व्यापार छोड़ देते हैं, वो बिजनेस छोड़ देते हैं। जगन प्रवृत्ति के लोग सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। और निकृष्ट प्रकृति के लोग कुछ सोचते भी नहीं हैं। ख्याल करो, हम सब लोगों का लक्ष्य भगवान बनने का है। अगर तुमने अपने जीवन में उस परम तत्व को पाने का लक्ष्य बनाया है, और मेरे सोच से मैं उसे भगवान मानता हूं, मेरे सोच से मैं उसे परमात्मा मान लेता हूं, जिसके अंदर अपने आप में जीने की कला आ जाए,
जिसके अंदर वर्तमान में जीने की कला आ जाए। ये ख्याल करके रखना, जो वर्तमान में अपने आप को संतुष्ट रखता है, हर प्रकार से खुश रखता है, समझ के रखना वो ही परमात्मा होने के लायक हो सकता है। और जो वर्तमान को खोकर भविष्य की कल्पनाओं में लगा हुआ है, जो भविष्य के बारे में लगा हुआ है या अतीत के रोने को रो रहा है, वो समझना वो कभी भी परमात्मा बनेगा नहीं। और आपको आश्चर्य तो ये होगा, हमेशा हर भविष्य भी वर्तमान में ही आता है। भविष्य कभी भविष्य में आने वाला नहीं है। भविष्य का जब भी उदय होगा तो वर्तमान में ही होने वाला है। भविष्य का उदय कभी भविष्य में होगा ही नहीं। वर्तमान आज का है और आज के समय को हमें इतना सार्थक करना है, इतना भरकर जीना है, इतना आनंद से भरकर जीना है कि जो हमें कल की चिंता ही ना रहे। ख्याल करो, अरमान बाकी हैं, उम्र कम रह गई है, तो समझ के रखना अभी तुम संसारी जीव हो। अरमान तुम्हारी इच्छाएं बाकी हैं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं बाकी हैं और उम्र कम रह गई है, तो समझ के रखना तुम अभी संसारी जीव हो। संसार में बहुत भ्रमण करना है। इच्छाएं समाप्त हो गई, महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई। आप विचार करके रखना, इच्छाएं समाप्त हो गई, महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गई, हमारे अरमान खत्म हो गए, उम्र बाकी है, तो समझना तुम मोक्षगामी जीव हो। अब तुम्हें मोक्ष जाने से कोई रोक नहीं सकता है। ख्याल करो, हमें अपने जीवन में इच्छाओं को सीमित करना है, महत्वाकांक्षाओं को सीमित करना है, क्योंकि इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं हमें संसार में भटकाती हैं और आगे से आगे दुखी करती चली जाती हैं। जिसकी इच्छाएं सीमित हैं, महत्वाकांक्षाएं सीमित हैं, जिसके अंदर अपने आप को पाने का भाव है, समझ के रखना वो युवा व्यक्ति एक दिन जरूर भगवान बनेगा। आप मेरी बात को प्रैक्टिकल करके देखना। हम 4 लोगों से मिलते हैं रोज, हम 4 चीजों के बारे में सोचते हैं, हम 4 व्यापार के बारे में सोचते हैं। दुख बाहर से नहीं, हमने खुद उठा लिए हैं। एक बार सीमित करो अपने आप को, एक बार समझने का प्रयास करो अपने आप को। आप जितना अपने आप को समझने का प्रयास करोगे, विचार करके रखना, उतना दुनिया तुम्हें समझने का प्रयास करेगी। और जितना तुम दुनिया को समझने का प्रयास कर रहे हो, उतना तुम अपने आप से भी बाहर जा रहे हो। और दुनिया को समझना बहुत टेढ़ी खील है। ख्याल करना, हर किसी को समझना बहुत टेढ़ी खील है। दूसरों को बस में करना बहुत मुश्किल है। तुम अपने आप को बस में कर लो, दुनिया अपने आप तुम्हारे बस में हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो व्यक्ति अपने आप पर अनुशासन कर लेता है, उसका ही शासन दूसरे पर चला करता है। पहले निज पे शासन, फिर पर अनुशासन करना है। ख्याल करो, हम अपने जीवन में उन वर्तमान की स्थितियों को बहुत अच्छा बनाएं। तुम्हें भगवान ने अच्छा मन दिया है, तन दिया है, धन दिया है, तुम्हें जीवन दिया है, सब कुछ तो दे दिया, फिर क्यों हम भविष्य के कल्पनाओं के कारण से दुखी होते जाते हैं। हमसे लोग पूछते हैं, महाराज कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा खारू पेटिया जा रहा हूँ, उसके बाद का मुझे कुछ नहीं मालूम कहाँ जा रहा हूँ। आप विचार करके रखना, ज़्यादा लंबा लंबा सोचो तो मालूम पड़े कि चादर है छोटी, पैर ज़्यादा फैलाए जा रहे हैं, दुखी होने के कारण बन जाएंगे। ख्याल करना, इतना ही आप सोचो। अपने जीवन में उन युवाओं को, उन बच्चों को सोचने का प्रयास करना है। आज तुम्हारे पास बहुत शक्ति है और उस शक्ति को आप सदुपयोग में लगाने का प्रयास करो। जो लोग उस शक्ति को सदुपयोग लगा लेते हैं, अपने कार्य स्वयं करने लगते हैं, अपनी एनर्जी को छिपाते नहीं हैं। मैं अक्सर कहता हूं, अक्सर देखता हूं, इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे शादी की 50वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में श्रीमान ओम प्रकाश प्रभा देवी सेठी, श्रीमान संदीप सविता देवी सेठी, श्रीमान सचिन, अमिता, यशस्वी, लहर, अवयुक्त, अव्यान एवं समस्त सेठी परिवार, गुवाहाटी, बेंगलोर।